हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं कि सर यूपी पुलिस में जो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है 1374 पदों पर। कितने पदों पर? 1374 पदों पर। सर उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 160 प्रश्न पूछे जाएंगे या 200 प्रश्न पूछे जाएंगे? ठीक है। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट को तो ये भी डाउट है कि सर इसमें ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी क्या, इसकी लिस्ट कहाँ तक लग सकती है। दोस्तों, आपका एक एक डाउट क्लियर करूँगा और आपको एक अनुमान बताऊँगा इसकी कट ऑफ का कि आपको किसको लेवल मानकर तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं दोस्तों उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो एक एक डाउट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपका ये डाउट क्लियर कर लेते हैं, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें नोटिफिकेशन में इन्होंने कहीं भी नहीं बताया कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। बस इन्होंने ये बताया कि आपकी परीक्षा जो होगी, आपका एग्जाम जो होगा वो 400 मार्क्स का होगा, मतलब 400 नंबर का होगा दोस्तों। ठीक है, तो एक एक डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। जैसे आपको इसका सिलेबस पता होगा, क्या क्या इसमें सिलेबस रहता है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। जीके के साथ दोस्तों किसके क्वेश्चन और पूछे जाएंगे? साइंस। जीके साइंस दोनों मिक्स होकर आएंगे दोस्तों। ये आपको ये तो क्लियर कर दिया इसने कि प्रत्येक सब्जेक्ट जो होगा वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। प्रत्येक सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। ठीक है दोस्तों, और जीके वाले पोर्शन को अच्छे समझेंगे। इसने ये भी क्लियर कर दिया कि जीके में हमारी 60 नंबर की तो जीके होगी। जीके का मतलब दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स हो गई, उसमें उत्तर प्रदेश की जीके हो गई, इतिहास, भूगोल, संविधान, मतलब सब कुछ जीके में जो आता है दोस्तों। ठीक है, और 40 नंबर की क्या इसमें? 40 नंबर की साइंस दोस्तों। ठीक है, साइंस मतलब आपको पता है दोस्तों, ओनली फिजिक्स, केवल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्होंने दोस्तों क्लियर कर रखा है केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12th की एनसीईआरटी और दोस्तों 10th की एनसीईआरटी से पढ़ लेना है फिजिक्स, और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाता दोस्तों। साइंस का लिमिटेड सिलेबस है, आराम से कंप्लीट कर सकते हो, 40 में 40 आराम से लाए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, फिर आगे देखेंगे आप। तो इन्होंने बोला है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। क्या बोला इन्होंने? प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने अंक लाना अनिवार्य है? 50% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर तो चाहिए ही पास होने के लिए। ठीक है, कितने नंबर चाहिए दोस्तों? 50 नंबर तो चाहिए ही प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। ये क्या है? पासिंग मार्क्स है दोस्तों। मतलब जो इनसे नीचे आएगा उसे तो पास करेंगे ही नहीं हम, क्या हमारी वैकेंसी खाली चली जाए, बट अगर जो इनसे नीचे जाएगा, मान लो कोई 49 ले आया, तो उसको तो हम पास करेंगे ही नहीं, चाहे हमारी वैकेंसी खाली चली जाए। इन्होंने क्लियर कर रखा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ऐसे होते हैं, मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हिंदी में 100 मार्क्स ले आएंगे पूरे। ठीक है, और रीजनिंग में पूरे 100 मार्क्स ले आएंगे, मैथ में पूरे 100 मार्क्स ले आएंगे, और जीके में उनके आगे 49 मार्क्स दोस्तों। तो वो क्या है, उसको ये पास नहीं करेंगे। इन्होंने मना कर दिया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करने वाला हूँ, इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों मेरा अनुमान है, क्योंकि इसमें आपको पता है अगर मैं एसआई का सिलेबस लेकर चलूँ तो एसआई का बिल्कुल सेम सिलेबस होता है। ठीक है, मतलब 100 नंबर के होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट, मतलब 160 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं।
बट उसमें जो 2 घंटे होते हैं, 160% पूछे जाते हैं, उसमें कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। बट इन्होंने इसमें क्या दिया है, मैं 40-40 क्वेश्चन मान लेता प्रत्येक सब्जेक्ट के, बट इसमें 2.5 घंटे दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें क्लियर नहीं है। जहाँ तक मैं अपना अनुभव बताता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 160 क्वेश्चन हो गए, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2.5 मार्क्स का हो गया, यूपीएसआई की तरह दोस्तों, बिल्कुल। बट अगर मैं टाइम को देखता हूँ, क्योंकि यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे थे, बट इसमें क्या है, 160 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे, आप कहोगे सर ज़्यादा हो रहे हैं। तो हो सकता है इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50% पूछे जाएं, ये भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मतलब 50-50% पूछे जाएंगे, तो एक प्रश्न 2 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बट ये तो आपको क्लियर मान के चलना है कि या तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 50% पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने? या तो 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन दोस्तों। इंशाल्लाह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक मुझे अनुमान है, 40 ही क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये 12th पास नौकरी है दोस्तों, और 160% दोस्तों बहुत होते हैं। ठीक है, तो टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं है, 2.5 घंटे 160% के लिए दोस्तों। आपको जैसे यूपी पुलिस में पता ही है, उसमें भी 150% पूछे जाते हैं, उसमें 2 घंटे होते हैं। तो दोस्तों बस इतना डाउट आपको क्लियर रखना है, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 40 या 50 प्रत्येक सब्जेक्ट में। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। तो आप तो अपना सब्जेक्ट क्लियर करके चलना, क्वेश्चन 40 पूछे जाएं या 50 पूछे जाएं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। आपको अपना प्रत्येक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। कितने प्रश्न पूछ ले, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 160 पूछे जाएंगे या 200 पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी पूछे हैं वो सभी के लिए हैं, जितने भी एग्जाम में बच्चे बैठेंगे वो प्रश्न सभी के लिए हैं, आपके लिए कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला डाउट है आपका कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। आपको बताता हूं क्यों नहीं होगी। दोस्तों आपको पता है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। अगर इसमें निगेटिव मार्किंग कर दी तो गारंटी से देता हूँ 1374 पोस्ट पूरी नहीं भरी जाएंगी। इतना बच्चा ही नहीं मिलेगा जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक ले आए दोस्तों। ठीक है, आप यूपीएसआई का हाल देख लीजिए 2016 वाली भर्ती का। उसका सिलेबस भी ये था, 40 क्वेश्चन थे प्रत्येक सब्जेक्ट के। उसमें क्या था, प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य था, मतलब 20 क्वेश्चन पे क्वालिफाई था। दोस्तों आपने अपने आस पड़ोस से देखा होगा, ये वैकेंसी भी पूरी नहीं भरी गई थी, जबकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूपीएसआई में। ठीक है, तो बच्चे नहीं मिले थे, बच्चे ही नहीं मिले थे, जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती। कुछ बच्चे तुक्का लगा के भी 20-20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए थे। ज़्यादातर बच्चे जीके में फेल थे, ज़्यादातर बच्चे जीके में फेल थे। किसी के 17 ठीक हो रहे थे, तुक्का लगाने के बाद हो रहे थे, 40 में 17 ठीक, 18 ठीक। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो आप सोचो वैकेंसी कितनी सी भरी जाती, पूरी वैकेंसी भी नहीं भरी गई थी। ठीक है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं अगर इसमें निगेटिव मार्किंग कर दी तो दोस्तों कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्लियर है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अगला आपका डाउट है कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम कब तक होगा दोस्तों, आपको पता है इसकी लास्ट डेट कब है, 28 फरवरी दोस्तों। मतलब मार्च में कोई संभावना नहीं है, अप्रैल में नहीं दोस्तों। या तो एग्जाम हुआ इसका तो मई के लास्ट या जून में, मई के लास्ट में या जून में हो सकता है, कभी भी दोस्तों। इसका एग्जाम जो संभावना है ज़्यादातर वो जून की है।
आपके एग्जाम की संभावना क्या है दोस्तों? ज़्यादातर जून में आपके एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी डाउट है दोस्तों बच्चों का कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ का तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है बिना पेपर देखे कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जब तक आप पेपर नहीं देख लेते, पेपर का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था दोस्तों, जब तक आप कट ऑफ नहीं बता सकते। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर एक अनुमान बता दीजिए कि कहाँ तक इसकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हुआ चलूंगा क्योंकि कट ऑफ का ऐसे नहीं बताया जा सकता बिना पेपर देखे दोस्तों। ठीक है, फिर भी आपको एक अनुमान बता देता हूं दोस्तों। एससी की कट ऑफ, ओबीसी जनरल, ठीक है, 400 मार्क्स में से जहां तक मुझे लगता है अगर पेपर ना ज़्यादा इजी हो ना ज़्यादा हार्ड, मतलब मॉडरेट पेपर हो, ठीक है, तो एससी की कट ऑफ 250 से 255 के बीच जहां तक मुझे लगता है बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ओबीसी, वहीं ओबीसी की बात करूं तो 265 से 270 के बीच, और जनरल की बात करूं दोस्तों तो 280 से 285 के बीच जहां तक मुझे दोस्तों लगता है यहाँ तक बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% लाना अनिवार्य है दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत बड़ी शर्त है। और आपको पता है इसमें सभी नए बच्चे बैठ रहे हैं, केवल एज 18 से 22 तक है, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसमें नए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, फिजिक्स और मैथ मांग रखा है दोस्तों, इसमें 12th में फिजिक्स और मैथ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों वैकेंसी पर। तो इतने नंबर तो आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए कि इससे नीचे तो आपको सोचना भी नहीं है सिलेक्शन के बारे में, चाहे आपका हो जाए 1%, बट इससे नीचे के बारे में आपको सोचना नहीं है दोस्तों। ठीक है, इतने नंबर आपके 400 में से कम होने चाहिए। तो दोस्तों आप इससे टारगेट करके कि इससे नीचे जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपका 1% हो जाए दोस्तों, तो ये सोच के चलना कि इससे नीचे सिलेक्शन होना नहीं है, इससे ऊपर ही मुझको रहना है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आसानी से बिल्कुल सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही मेरा बताना था, और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।